दोस्तों, आज की यह वीडियो शायद इस सदी की सबसे बड़ी वीडियो होने वाली है। दिल थाम कर बैठिएगा, क्योंकि आज जो खबर मैं आपको देने जा रहा हूं, वह सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि दुनिया के शक्ति संतुलन के बदलने का वह सायरन है, जिसकी गूंज वॉशिंगटन से लेकर मॉस्को और बीजिंग तक सुनाई दे रही है। सोचिए, जिस अमेरिका को दुनिया का सुपर पावर कहा जाता है, जिस अमेरिका की नेवी को समुद्र का राजा माना जाता है, आज उसी अमेरिका के घर के आंगन में यानी अटलांटिक महासागर में उसे ऐसी चुनौती मिली है कि पेंटागन की दीवारें हिल गई हैं। जी हां दोस्तों, अटलांटिक महासागर, जिसे अमेरिका अपना बैकयार्ड समझता था, आज वही महासागर अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। क्या आप यकीन करेंगे कि अमेरिकी युद्धपोतों को घेर लिया गया है? क्या आप यकीन करेंगे कि 3 तरफ से ऐसा हमला हुआ है कि अमेरिकी रडार समझ ही नहीं पाए कि मुसीबत आई कहां से? आज इस वीडियो में हम उस मंजर की बात करेंगे जिसने डोनाल्ड ट्रंप को बंकर में जाने की खबरों तक को हवा दे दी है। आखिर वह कौन सी ताकत है? आखिर वह कौन से देश हैं जिन्होंने यह दुस्साहस किया है? और सबसे बड़ी बात, इस पूरे भूचाल के बीच हमारा भारत कहां खड़ा है? भारत की चुप्पी में क्या राज छिपा है? सब कुछ आपको बताएंगे एकदम विस्तार से। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप भी मानते हैं कि भारत को अपनी सुरक्षा के लिए ऐसे ही मजबूत और सतर्क रहना चाहिए, तो इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद, भारत माता की जय जरूर लिखें। और हाँ, अगर आपने अभी तक प्रेरणा मार्ग डिफेंस को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन ऑन कर लें। और आप देश के किस कोने से बैठकर हमारा यह वीडियो देख रहे हैं, अपने शहर का नाम जरूर लिखें। दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए इस एक मानी आंख कीजिए उस स्थिति की। अटलांटिक महासागर का उत्तरी हिस्सा, जो हमेशा से अमेरिका और उसके नाटो सहयोगियों का गढ़ माना जाता रहा है। पिछले 70 सालों से दुनिया ने यही देखा है कि इस इलाके में पत्ता भी अमेरिका की मर्जी के बिना नहीं हिलता। लेकिन पिछले 24 घंटों में जो हुआ है, उसने इस भ्रम को चकनाचूर कर दिया है। बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अटलांटिक महासागर में अमेरिकी युद्धपोतों के एक बड़े बेड़े पर, जिसे बैटल ग्रुप कहा जाता है, उस पर एक साथ एक ही वक्त पर कई दिशाओं से दबाव बनाया गया है। यह कोई साधारण घटना नहीं है। सूत्रों के मुताबिक यह हमला, या यूं कहें कि यह घेराबंदी इतनी सटीक और इतनी भयानक थी कि अमेरिकी नौसेना के कमांडरों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। अमेरिका को पिछले कुछ दिनों से लगातार खुफिया इनपुट मिल रहे थे। एक के बाद एक चेतावनी मिल रही थी कि नॉर्थ अटलांटिक में कुछ बड़ा होने वाला है आए। लेकिन अमेरिका के अहंकार ने शायद उन चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। अमेरिका को लगा कि यह समंदर तो उसका है, यहां उसे कौन चुनौती देगा। लेकिन दोस्तों, यही अमेरिका की सबसे बड़ी भूल साबित हुई है। खबर यह है कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन में अचानक से अमेरिकी रडार्स पर लाल बत्तियां जलने लगी। अमेरिकी युद्धपोतों के आसपास पानी के नीचे और हवा में ऐसी हलचल देखी गई जो सामान्य नहीं थी। बताया जा रहा है कि रूस ने अपनी खतरनाक नॉर्दर्न नेवी को एक्टिवेट कर दिया था। दूसरी तरफ से चीन के युद्धपोतों की मौजूदगी के संकेत मिले। और इन सब के बीच खबर यह भी आई कि ब्रिक्स देशों का संगठन, जो अब तक सिर्फ एक आर्थिक मंच माना जाता था, उसने एकजुट होकर एक ऐसा सैन्य दांव चला है जिसने व्हाइट हाउस में हड़कंप मचा दिया है। सोचिए, एक तरफ रूस, एक तरफ चीन और उनके साथ अन्य सहयोगी देश। जब इतनी बड़ी ताकतें एक साथ समुद्र में उतरती हैं, तो लहरें भी डर जाती हैं। और ठीक यही हुआ है। अमेरिका, जो अब तक यह सोच रहा था कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन उसके कंट्रोल में है, जहां वह अपनी मर्जी से जहाज दौड़ा सकता है, अपनी मिसाइलें तैनात कर सकता है, आज उसी अटलांटिक में उसे अपनी सुरक्षा की चिंता सताने लगी है। दोस्तों, यह डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। ट्रंप ने सत्ता में आते ही दुनिया को ललकारने की जो नीति अपनाई थी, अटलांटिक महासागर पर पूरा कंट्रोल करने का जो फैसला लिया था, वह अब उन पर ही कहर बनकर टूट पड़ा है। आप इसे अमेरिका की एक बहुत बड़ी रणनीतिक चूक कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि दुश्मन इतनी जल्दी और इतने करीब आ जाएगा। जो अपडेट्स आ रहे हैं वह बेहद चौंकाने वाले हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिकी युद्धपोतों पर यह हमला चौतरफा था, यानी दुश्मन ने किसी एक दिशा से वार नहीं किया,
बल्कि उन्हें 3 अलग-अलग तरफ से घेरा गया। यह मिलिट्री रणनीति का एक क्लासिक उदाहरण है, जिसे एनसर्कलमेंट कहा जाता है, जब आप दुश्मन को भागने का कोई रास्ता नहीं देते। और सबसे खौफनाक बात यह है कि इस हमले में सिर्फ पारंपरिक हथियारों का इस्तेमाल होने की आशंका नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का भी इस्तेमाल किया गया है। जरा सोचिए, अमेरिका के वह अत्याधुनिक जहाज जिन पर अरबों डॉलर खर्च किए गए हैं, जो दुनिया के सबसे बेहतरीन रडार और सेंसर से लैस हैं, अगर वह अचानक अंधे हो जाएं तो क्या होगा? खबरों के मुताबिक कुछ समय के लिए अमेरिकी नेवी का कम्युनिकेशन सिस्टम ठप पड़ गया था। सैटेलाइट्स के साथ उनका संपर्क टूट गया था और ठीक उसी वक्त पानी के नीचे से टॉर्पीडो के हमले जैसी गतिविधियां डिटेक्ट की गईं। यह मंजर किसी हॉलीवुड फिल्म का नहीं, बल्कि आज की हकीकत है। वॉशिंगटन डीसी में इस वक्त जो माहौल है, उसे आप दहशत कह सकते हैं। व्हाइट हाउस से लेकर पेंटागन तक हर जगह इमरजेंसी मीटिंग्स का दौर चल रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सभी टॉप आर्मी चीफ, नेवी कमांडर्स और इंटेलिजेंस हेड्स को तलब किया है। आधी रात को हुई इस ब्रीफिंग ने यह साफ कर दिया है कि मामला कितना गंभीर है। दोस्तों, एक बात गौर करने वाली है। जब भी कोई देश किसी दूसरे देश के जहाज पर हमला करता है या उसे घेरता है, तो आमतौर पर पहले चेतावनी दी जाती है, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं हुआ। यह एक साइलेंट अटैक था। बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी औपचारिक घोषणा के सीधे कार्रवाई की गई। और यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि जब दुश्मन सामने आकर ललकारता है तो आप उससे लड़ सकते हैं, लेकिन जब दुश्मन अदृश्य होकर पानी की गहराइयों में छिपी पनडुब्बियों के जरिए वार करें, तो उसका मुकाबला करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अमेरिकी एयरफोर्स को आनन फानन में नोटम यानी नोटिस टू एयर मिशन जारी करना पड़ा है। इसका मतलब है कि आसमान में भी खतरा मंडरा रहा है। किसी भी वक्त कोई भी अनजान विमान या मिसाइल अमेरिकी क्षेत्र में दाखिल हो सकती है। अमेरिकी फाइटर जेट्स को तुरंत स्क्रैबल किया गया है, यानी उन्हें उड़ान भरने और पेट्रोलिंग करने का आदेश दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह सब किया किसने? कौन है जिसके पास इतनी ताकत है कि वह अमेरिका की नाक के नीचे उसे थप्पड़ मार सके? दोस्तों, यहीं पर यह मामला और भी पेचीदा और दिलचस्प हो जाता है। वर्ल्ड मीडिया इस वक्त पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। हर न्यूज चैनल, हर अखबार इसी खबर को हेडलाइन बना रहा है। शुरुआत में माना जा रहा था कि यह सिर्फ रूस का काम है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि रूस और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है। लेकिन जैसे जैसे परतें खुल रही हैं, कई और देशों के नाम सामने आ रहे हैं। यह सिर्फ एक देश का काम नहीं लगता। जिस तरह का समन्वय, जिस तरह का कोऑर्डिनेशन इस हमले में दिखा है, वह बताता है कि इसके पीछे कई दिमाग और कई देशों की ताकत लगी है। ब्रिक्स देशों का नाम बार बार आ रहा है। अगर यह सच है, तो यह दुनिया के इतिहास का एक बहुत बड़ा मोड़ है। इसका मतलब है कि अब अमेरिका को चुनौती देने के लिए दुनिया के बाकी बड़े देश एक साथ आ चुके हैं। दोस्तों, अटलांटिक महासागर, जो आमतौर पर शांत रहता है, जहां से दुनिया भर का व्यापार गुजरता है, आज वह धक रहा है। व्यापारिक रूट्स को ब्लॉक कर दिया गया है। जिन रास्तों से तेल के टैंकर और मालवाहक जहाज गुजरते थे, वहां अब युद्धपोत और पनडुब्बियां तैनात हैं। पूरी दुनिया में हाई अलर्ट है। क्या आपको अंदाजा है कि इसका आम आदमी पर क्या असर होगा? जैसे ही यह खबर फैली कि अटलांटिक में रास्ता बंद हो गया है, कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आना शुरू हो गया है। शेयर बाजार, जो डर के साए में जीते हैं, वहां गिरावट का दौर शुरू हो सकता है। यह सिर्फ दो सेनाओं की लड़ाई नहीं है, यह आपकी और हमारी जेब पर भी असर डालने वाली घटना है। अमेरिका ने जो गलती की पूरी दुनिया को ललकारने की, अब उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ रही है। आइए थोड़ा गहराई में जाकर समझते हैं कि आखिर वहां हुआ क्या। तकनीकी तौर पर देखें तो यह हमला मल्टी डायरेक्शनल था, यानी समुद्र की सतह पर मौजूद जहाजों ने, पानी के नीचे छिपी पनडुब्बियों ने और शायद आसमान में मौजूद कुछ अनमैन्ड ड्रोन या विमानों ने एक साथ मिलकर अमेरिकी बेड़े को निशाना बनाया। अमेरिकी नौसेना के लिए यह स्थिति बिल्कुल नई थी। दर्शकों, पिछले कई दशकों में पहली बार ऐसा हुआ है कि अटलांटिक में अमेरिकी जहाजों को अपने कदम पीछे खींचने पड़े हैं। जी हां, आपने सही सुना, पीछे हटना पड़ा।
वह अमेरिकी नेवी जो कभी पीछे नहीं हटती, उसे अपनी सुरक्षा के लिए अपनी पोजीशन बदलनी पड़ी। यह अमेरिका की साख पर उसकी इज्जत पर बहुत बड़ा बट्टा है। पेंटागन के अंदर अफरा तफरी का माहौल है। यहां तक खबरें आ रही हैं कि एहतियात के तौर पर राष्ट्रपति को सुरक्षित बंकर में शिफ्ट करने की तैयारी की गई थी। अब आप समझ सकते हैं कि खतरा कितना वास्तविक और कितना बड़ा था। इस हमले का सबसे खतरनाक पहलू यह था कि इसमें सब कुछ अचानक हुआ। अमेरिकी रडार सिस्टम पर जो ब्लिप्स दिखाई दे रहे थे, वह अचानक गायब हो गए और फिर अचानक प्रकट हो गए। यह इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग का संकेत है, यानी दुश्मन ने अमेरिका की आंखों पर पट्टी बांध दी और फिर उसे घूंसा मारा। सैटेलाइट लिंक में रुकावट आना कोई छोटी बात नहीं है। आज के जमाने में सारा युद्ध कम्युनिकेशन और डाटा पर चलता है। अगर आपका डाटा लिंक ही टूट जाए तो आपके पास कितने भी परमाणु हथियार क्यों ना हो, वह बेकार हो जाते हैं। ब्रिक्स से जुड़े देशों ने अगर वाकई में यह उनका काम है, तो उन्होंने यह साबित कर दिया है कि वह सिर्फ अर्थव्यवस्था की बात नहीं करते, बल्कि जरूरत पड़ने पर अमेरिका की तकनीकी बादशाहत को भी चुनौती दे सकते हैं। दोस्तों, सोचिए जरा, यह हमला अमेरिका के लिए सीधा झटका क्यों है? क्योंकि यह उसके घर के करीब हुआ है। अगर यह प्रशांत महासागर में होता या दक्षिण चीन सागर में होता तो अमेरिका कह सकता था कि वह दूर है, लेकिन अटलांटिक तो उसका अपना घर है। अगर आप अपने घर में सुरक्षित नहीं हैं, तो आप दुनिया को सुरक्षा की गारंटी कैसे दे सकते हैं? अमेरिकी विशेषज्ञों का मानना है कि यह हमला सिर्फ नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं था। इसका मकसद अमेरिका को यह बताना था कि बस अब और नहीं एक लक्ष्मण रेखा खींच दी गई है। यह संदेश दिया गया है कि अब दुनिया का कोई भी इलाका अमेरिका की निजी जागीर नहीं है। अमेरिकी मीडिया पर भी इस वक्त सख्ती बढ़ा दी गई है। बहुत सी खबरें बाहर नहीं आ पा रही हैं। सरकार नहीं चाहती कि जनता में पैनिक फैले, लेकिन जो थोड़ी बहुत जानकारी छनकर बाहर आ रही है, वह रोंगटे खड़े करने वाली है। कहा जा रहा है कि कुछ अमेरिकी जहाजों को नुकसान पहुंचा है। कितना नुकसान ये अभी राज है, लेकिन जिस तरह से अमेरिकी नेवी ने उस इलाके को सील कर दिया है, उससे लगता है कि चोट गहरी है। और सबसे बड़ी पहेली यह है कि ब्रिक्स देशों की चुप्पी। ना रूस कुछ बोल रहा है, ना चीन, ना ईरान और ना ही भारत ने इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया दी है। यह चुप्पी अमेरिका को और ज्यादा डरा रही है। कूटनीति की दुनिया में कहा जाता है कि जब आपका दुश्मन खामोश हो तो समझ लीजिए कि वह अगली बड़ी चाल चल रहा है। अमेरिका की खुफिया एजेंसियां CIA और FBI इस बात से परेशान हैं कि क्या यह सिर्फ एक ट्रेलर था? क्या असली पिक्चर अभी बाकी है? क्या यह किसी बहुत बड़े प्लान का पहला कदम है? अमेरिका के जो सहयोगी देश हैं, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, वह भी हिल चुके हैं। यूरोप में हाई अलर्ट है। नाटो की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। लेकिन अंदर खाने खबर यह है कि नाटो के देश भी डरे हुए हैं। उन्हें लग रहा है कि अगर अमेरिका खुद को नहीं बचा पा रहा तो उन्हें कौन बचाएगा? यह हमला उस धारणा को तोड़ता है जिस पर पिछले 80 सालों से पश्चिमी देशों का वर्चस्व टिका हुआ था। अब सवाल यह उठता है कि अमेरिका को पता क्यों नहीं चल पा रहा है कि हमला ठीक किसने किया? दोस्तों, इसकी वजह है टॉर्पिडो और सबमरीन वॉरफेयर। पनडुब्बियां समुद्र की गहराइयों में ठंडे पानी की परतों के नीचे छिपकर चलती हैं। उन्हें डिटेक्ट करना यानी पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, खासकर तब जब वह आधुनिक तकनीक से बनी हो। ऐसी आशंका है कि हमला करने के लिए ऐसी पनडुब्बियों का इस्तेमाल हुआ है जो बेहद शांत चलती हैं, जिन्हें साइलेंट किलर्स कहा जाता है। 99% चांस यही है कि यह सबमरीन अटैक था, और जब तक हमला करने वाला देश खुद जिम्मेदारी ना ले या जब तक कोई मलबा ना मिल जाए जिस पर उस देश का निशान हो, तब तक यह साबित करना नामुमकिन होता है कि यह किसने किया। और यही अमेरिका की मजबूरी बन गई है। वह किसी पर उंगली नहीं उठा पा रहा है। अगर वह बिना सबूत के रूस या चीन पर आरोप लगाता है तो उसे सबूत दिखाने होंगे, और अगर सबूत नहीं मिले तो उसकी किरकिरी होगी। अमेरिकी इंटेलिजेंस इस वक्त समुद्र में तैर रहे मलबे को खोजने में लगी है। वह जानना चाहते हैं कि जो टॉर्पेडो दागा गया उसका टुकड़ा मिल जाए। लेकिन अटलांटिक महासागर बहुत गहरा और विशाल है। वहां सुई ढूंढना आसान है, लेकिन सबूत ढूंढना मुश्किल।
अमेरिका ने अपनी इमरजेंसी फोर्सेस को वहां भेजा है, गोताखोरों को उतारा गया है, लेकिन क्या अमेरिका अब पलटवार करेगा? यह वह सवाल है जो पूरी दुनिया पूछ रही है। अगर अमेरिका चुप बैठता है तो उसे कमजोर माना जाएगा, और अगर वह पर्सिस्या पलटवार करता है तो बात तीसरे विश्व युद्ध तक जा सकती है। अमेरिका ने फिलहाल जवाब देने से पहले जो किया है, उसने हालात को और भी तनावपूर्ण बना दिया है। व्हाइट हाउस से फुल डिफेंस लॉकडाउन का आदेश निकला है। इसका मतलब है कि अमेरिका ने अपने आप को एक किले में तब्दील कर लिया है। अमेरिका के पूर्वी तट पर, जहां न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन जैसे शहर हैं, वहां एयर डिफेंस सिस्टम्स को एक्टिवेट कर दिया गया है। मिसाइल इंटरसेप्टर्स को तैयार रखा गया है। यह डर है या सावधानी? शायद दोनों। समुद्र में जो अमेरिकी पनडुब्बियां गश्त पर थीं, उन्हें तुरंत अपनी लोकेशन बदलने और युद्ध के लिए तैयार रहने के आदेश मिल चुके हैं। अटलांटिक के ऊपर अमेरिकी जासूसी विमान एंड फाइटर जेट्स मंडरा रहे हैं, लेकिन असली डर यह है कि अगला झटका कहां से आएगा, क्योंकि पहला झटका कहां से आया, यह तो अभी तक ठीक से पता ही नहीं चला है। क्या यह सामने से था, क्या यह पीछे से था, या क्या यह ऊपर से था? अभी सिर्फ इतना पता है कि हमला 3 तरफ से हुआ था। पेंटागन की एक रिपोर्ट ने तो सबको चौंका दिया है। बताया जा रहा है कि हमले के दौरान अमेरिका के साइबर नेटवर्क पर भी बहुत भारी दबाव डाला गया था। कुछ मिनटों के लिए नेवल कमांड के कंप्यूटरों की स्क्रीन काली पड़ गई थी। इसे साइबर वॉरफेयर कहते हैं। जब आपकी आंख और कान बंद हो जाए तो आपकी ताकत किसी काम की नहीं रहती। अमेरिका सबसे ज्यादा इसी बात से डरता है, क्योंकि अमेरिका की पूरी सेना टेक्नोलॉजी पर निर्भर है, और अगर टेक्नोलॉजी ही धोखा दे जाए तो सिपाही क्या करेगा? अमेरिका ने तुरंत अपने दोस्तों को फोन मिलाना शुरू कर दिया। ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा सबसे संपर्क साधा गया, लेकिन जो प्रतिक्रिया मिली वह उम्मीद के मुताबिक नहीं थी। यूरोप के कई देश सीधे टकराव में नहीं पड़ना चाहते। उन्हें पता है कि अगर रूस और चीन से पंगा लिया तो उनकी अर्थव्यवस्था डूब जाएगी, उनके शहरों पर खतरा मंडराएगा। खबर तो यहां तक है कि अमेरिका ने ग्रीनलैंड का मुद्दा उठाया था, लेकिन उससे भी बात नहीं बनी। असल में दुनिया का कोई भी देश ट्रंप की भड़काई हुई आग में नहीं जलना चाहता। सब तमाशा देख रहे हैं, लेकिन कोई भी आग में कूदना नहीं चाहता। अमेरिका को अब यह महसूस हो रहा है कि वह दुनिया में अकेला पड़ता जा रहा है। अब वह पहले जैसा वक्त नहीं रहा जब अमेरिका की एक आवाज पर पूरी दुनिया खड़ी हो जाती थी। आज हर देश अपना नफा नुकसान देख रहा है। उधर ब्रिक्स देशों की तरफ देखिए, वहां से कोई बयान नहीं आ रहा, लेकिन उनके कदम बहुत कुछ बोल रहे हैं। खबर है कि अगले कुछ ही घंटों में दुनिया के अलग अलग समंदरों में ब्रिक्स देशों की नौसेनाओं की सेनाओं की मूवमेंट और तेज हो सकती है। रूस ने अपनी कई बड़ी फोर्सेस को हाई अलर्ट पर रखा है। रूस को पता है कि अमेरिका घायल शेर की तरह है और वह पलटवार कर सकता है। इसलिए रूस ने अपनी सीमाओं पर लोहे की दीवार खड़ी कर दी है। यह फैलाव बताता है कि यह दबाव सिर्फ अटलांटिक तक सीमित नहीं रहेगा। यह एक ग्लोबल गेम है। शतरंज की बिसात बिछ चुकी है। अमेरिका को हर मोर्चे पर चौकन्ना रहना था, लेकिन वह चूक गया। कहते हैं ना, जब दुश्मन थक जाए तभी अगला वार करना चाहिए, लेकिन यहां तो अमेरिका बिना थके ही पस्त नजर आ रहा है। अमेरिका के अंदर भी राजनीतिक भूचाल मचा हुआ है। वहां की विपक्षी पार्टियां, वहां का मीडिया सरकार से तीखे सवाल पूछ रहा है। CNN न्यूज हर जगह एक ही बहस चल रही है, अटलांटिक तक हालात कैसे पहुंचे, हमारी नेवी इतनी कमजोर कैसे हो गई। आम अमेरिकी नागरिक डरा हुआ है। उसे लग रहा है कि दशकों से उसे जो बताया गया कि अमेरिका सबसे ताकतवर है, वह शायद झूठ था। मनोवैज्ञानिक हार किसी भी मिसाइल हमले से बड़ी होती है। जब जनता का भरोसा टूटता है तो देश कमजोर होता है। यही वजह है कि अमेरिका अब सिर्फ जवाबी हमले के बारे में नहीं सोच रहा, बल्कि अपनी साख बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। उसे दुनिया को दिखाना है कि वह अभी भी बॉस है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका एक सीमित जवाब पर विचार कर रहा है, यानी ऐसा हमला जो ताकत तो दिखाए, लेकिन बात को इतना ना बिगाड़े कि परमाणु युद्ध शुरू हो जाए। लेकिन दोस्तों, यह तलवार की धार पर चलने जैसा है। अगर जवाब हल्का हुआ तो दुनिया हंसेगी, और अगर जवाब ज्यादा तेज हुआ तो दुनिया जलेगी। यह डोनाल्ड ट्रंप के जीवन का सबसे कठिन फैसला हो सकता है।
इस पूरे घटनाक्रम का असर दुनिया के बाकी हिस्सों में भी दिख रहा है। तेल उत्पादक देश जैसे सऊदी अरब और यूएई सतर्क हो गए हैं। उन्होंने तेल का उत्पादन और सप्लाई को लेकर नए फैसले लेने शुरू कर दिए। समुद्री बीमा की दरें आसमान छू रही हैं। इसका मतलब है कि अब समुद्र के रास्ते सामान भेजना बहुत महंगा हो जाएगा और इसका सीधा असर आपकी सुबह की चाय से लेकर आपकी गाड़ी के पेट्रोल तक पर पड़ेगा। यह आधुनिक युद्ध की पहचान है। शहर बाद में तबाह होते हैं, अर्थव्यवस्था पहले तबाह होती है, धमाका बाद में सुनाई देता है, लेकिन जेब पहले खाली होती है। इस टकराव ने साफ कर दिया है कि अब दुनिया के फैसले सिर्फ वॉशिंगटन या लंदन में नहीं होते। अब फैसले मॉस्को, बीजिंग और नई दिल्ली में भी होते हैं। वैश्विक शक्ति संतुलन बदल रहा है और अब आते हैं सबसे अहम मुद्दे पर। इस पूरे खेल में भारत कहां है? हमारा देश भारत, जिसने इस पूरे घटनाक्रम में गजब की कूटनीतिक परिपक्वता दिखाई है। भारत ने ना तो इस हमले पर खुशी जताई है और ना ही अमेरिका के समर्थन में कोई बड़ा बयान दिया है। भारत की चुप्पी बहुत रहस्यमयी और बहुत ही स्मार्ट है। दुनिया भर के कूटनीतिज्ञ भारत की इस चाल की तारीफ कर रहे हैं। भारत जानता है कि यह लड़ाई दो हाथियों की है और इसमें बेवजह टांग अड़ाना समझदारी नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारत आंखें मूंद कर बैठा है। भारत ने भी अपनी नौसेना को हिंद महासागर में अलर्ट कर दिया है। हम हर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। भारत का संदेश साफ है, हम शांति के पक्षधर हैं, लेकिन हम अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वैश्विक शक्तियां अब भारत को सिर्फ एक क्षेत्रीय ताकत नहीं, बल्कि एक संभावित मध्यस्थ यानी मीडिएटर के रूप में देख रही हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में जब तनाव बहुत बढ़ जाए तो अमेरिका और रूस दोनों भारत की तरफ देखें कि भाई अब तुम ही बात सुलझाओ। यह भारत के बढ़ते कद का सबूत है। भारत ने जिस तरह से संतुलन बनाया है, उसने यह संकेत दे दिया है कि नई दुनिया में ताकत का मतलब सिर्फ हमला करना नहीं, बल्कि सही समय पर सही जगह खड़ा होना भी है। लेकिन दोस्तों, खतरा अभी टला नहीं है। अगले 48 घंटे यानी अगले 2 दिन दुनिया के लिए बहुत भारी है, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका के कम्युनिकेशन सिस्टम पर हमला हुआ, जिस तरह से रडार अंधे हुए, यह बताता है कि हमलावर के पास अमेरिका की कमजोर नसों की पूरी जानकारी थी। यह कोई तुक्का नहीं था, यह पूरी तैयारी के साथ किया गया वॉर था। नाटो के भीतर भी दरारें दिखने लगी हैं। कई यूरोपीय देशों को लग रहा है कि अमेरिका अब बूढ़ा शेर हो चुका है। अगर वह अपनी रक्षा नहीं कर सकता तो यूरोप की रक्षा क्या खाक करेगा? इसी डर के चलते कई देश अंदर ही अंदर रूस और चीन से बातचीत के रास्ते खोल रहे हैं, ताकि अगर कल को युद्ध छिड़े तो वह खुद को बचा सकें। यह भू राजनीति का बहुत बड़ा बदलाव है। वैश्विक बाजारों में जो उथल पुथल है, वह बता रही है कि निवेशक डरे हुए हैं। उन्हें लग रहा है कि यह सिर्फ एक झड़प नहीं है, बल्कि एक नए कोल्ड वॉर या शायद हॉट वॉर की शुरुआत है। तेल, गैस, शिपिंग, हर सेक्टर में खलबली है। अब सवाल यह है कि क्या यह हमला सिर्फ एक चेतावनी थी, या फिर यह उस तूफान की पहली आहट है जो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगा। अमेरिका ने जिस तरह से फुल डिफेंस लॉकडाउन किया है, जिस तरह से अपनी सबमरीन और एयरक्राफ्ट कैरियर्स को नई जगह भेजा है, वह बताता है कि अमेरिका अपनी कमजोरी छिपाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इतिहास गवाह है, जब कोई महाशक्ति अपने डर को छिपाती है तो वह और ज्यादा गलतियां करती है, और इस वक्त अटलांटिक की लहरों के नीचे जो शांति दिख रही है, वह तूफान से पहले की शांति हो सकती है। समंदर कभी बेवजह शांत नहीं होता। जब वह चुप होता है तो इसका मतलब है कि नीचे कोई बहुत बड़ी हलचल हो रही है। दोस्तों, यह वक्त बहुत नाजुक है। हमें यानी भारत को बहुत संभल कर चलना होगा, और हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे देश की लीडरशिप इस वक्त बहुत ही सूझबूझ से काम ले रही है। हम किसी के युद्ध में नहीं कूद रहे, लेकिन हम अपनी तलवार की धार भी तेज रख रहे हैं। यही होती है असली राष्ट्रनीति। तो दोस्तों, यह थी नॉर्थ अटलांटिक से जुड़ी पूरी और विस्तृत रिपोर्ट। प्रेरणा मार्ग डिफेंस पर हम हालात पर नजर बनाए हुए हैं। हालात तेजी से बदल रहे हैं। हर घंटे नई अपडेट आ रही है। क्या अमेरिका पलटवार करेगा? क्या ब्रिक्स देश और खुलकर सामने आएंगे? क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है?
इन सभी सवालों के जवाब आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। मैं लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हूं। जैसे ही कोई नई जानकारी आएगी, सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाऊंगा। सोचिए दोस्तों, अगर दुनिया में जंग छिड़ गई तो हम सबका क्या होगा? इसीलिए जरूरी है कि हम अपने देश के साथ खड़े रहें, अपनी सेना पर भरोसा रखें। जाने से पहले एक बार फिर आपसे अपील है, अगर आपको यह विश्लेषण, यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को दिल खोलकर लाइक करें। इसे अपने दोस्तों, अपने परिवार के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी असली सच पता चल सके। और हां, अगर आप सच्चे भारतीय हैं और चाहते हैं कि भारत हमेशा सुरक्षित और शक्तिशाली रहे, तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद या भारत माता की जय लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। प्रेरणा मार्ग डिफेंस को सब्सक्राइब करके उस घंटी को जरूर दबा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और बड़ी खबर के साथ।